हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात से मुतालिक बड़ी पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्पीकर सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अभी तक किसी पीटीआई रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी डायलॉग मुज़ाकरात के लिए हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियाँ बनाने की तजवीज़। एलामी के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करें। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा, नेशनल डायलॉग कमेटी का अगला इजलास मुल्तान में होगा। इमरान इस्माइल कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बातचीत के जरिए ही आ सकता है। शाहिद खक्कान अब्बासी बोले, इंतशार होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। वज़ीर आज़म की छोटे कारोबार के लिए स्टेट बैंक को कर्ज का तरीका आसान बनाने की हिदायत। नौजवानों को नए कारोबार शुरू करने के लिए तरबियत देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के नए कारोबार से मुतालिक इजलास। छोटे किसानों को कर्ज की सहूलत और निजी शोबे को कर्ज की फराहमी से मुतालिक गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज फराहमी तरजीह है। कारोबार की सहूलत के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों की जानिब से कर्ज की फराहमी के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाए। मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको मुकाबला होगा। फिर उनको उनके कैफरे किरदार पहुँचाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रुथलेस कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, उनके वो चांस देंगे हम। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। सख्त और बेरहमाना कार्रवाई की वार्निंग। हथियार डालने वालों को एक और मौका देने की यकीन दहानी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंझार का कहना है, जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डाकुओं को निस्तो नाबूद कर देंगे। रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते का कहा है। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता। जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है। मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहां पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चलकर जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। पंजाब में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियत फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। उधर वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की तिजारती ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की दावत।
वेन्यूज भारत से मुंतकिल करने से इनकार की खबरों में सदाकत नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। कहा आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के खदशात का हल निकालने का यकीन दिलाया है। बोर्ड आईसीसी और मुतल्लिका इवेंट हुकाम के साथ ताउन और राब्ता जारी रखेगा। उधर पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 टीमों को भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने आईसीसी को खत लिख दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्रीन शर्ट्स का श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का चैलेंज। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले T20 में मद्दे मुकाबिल। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी कराया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है, भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है। उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में उनकी जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। बानी पीटीआई ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में इनका गठजोड़ बना हुआ है। पीटीआई ने इख्तलाफात और गालम गलोच के अलावा किया ही किया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में खुश आमदीद कहेंगे। सोहेल आफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर आला KP को आइन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। IMF की कड़ी शर्त पर अमल दरामद। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए जामे प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का IMF की शर्त के मुताबिक शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। मुजव्वज़ा प्लान के तहत काश्तकारों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदियाँ भी हटाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध कराची की तरक्की के लिए जामे मनसूबा नाफिज करने के ख्वाहां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। शहर के लिए 26 अरब 20 करोड़ मजीद रकम की मंजूरी भी दी गई है। अहम मनसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल। FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर आमद। वज़ीर दाखिला की चीनी हममनसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साफ दिन। इंडेक्स 1,87,015 पॉइंट्स की हद को छूकर वापस 1456 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,86,518 पॉइंट्स पर बंद। अमरीका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल का मुआहिदा तय। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका को देंगे। अमरीकी सदर ने कहा तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, रकम मेरे कंट्रोल में होगी। उधर अमरीकी सदर ग्रीनलैंड हासिल करने पर भी बज़िद। ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर भी गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना तरजीह है। दूसरी जानिब 7 यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इज़हार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क का मुश्तरका बयान। कहा ग्रीनलैंड उसकी आवाम का है।
वेनेजुएला के अबूरी सदर का मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है वेनेजुएला पुरअमन मुल्क है, अमरीकी हमला नाजायज़ है। दूसरी जानिब अमरीका की वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बरदार जहाज़ पर कब्जे की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस ने हिफाजत के लिए आबदोस और जहाज़ रवाना कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अटियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। शराब व असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर अदम पेशी पर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। बला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लाहौर और कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। शदीद धुंध के बाइस चकवाल के करीब बस खाई में जा गिरी, 5 अफराद जान से गए, 7 खवातीन समेत 27 जख्मी। शकरगढ़ के इलाके नूरकोट के करीब भी बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी, मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर जान बचाई, 3 अफराद जख्मी। उधर मर्दान के इलाके काटलिंग में कोच और ट्रक में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कराची में भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क, जेल में बनने का इंकशाफ। गिरफ्तार भत्ताखोर जवाद शाहजेब और रेहान से तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुलजिम शाहजेब ने बताया माजी में कार शोरूम्स पर काम करता रहा हूँ, कार शोरूम से भत्ता की टिप मैंने दी थी। जवाद के कहने पर मुझे रेहान सिम्स फराहम करता था। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू बीर लिठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फिदा और राठौर लिठानी और जुल्फी लिठानी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारी मुजरिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। झड़पों में अमवात की तादाद 35 हो गई, 300 पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का कहना है अमरीका और इसराइल पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्क तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कसूर मेरा है, तलबा या मजदूरों का या आवाम का नहीं, हमें अपने इक़दामात दुरुस्त करना होंगे। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूस और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघरों में भी दुआएं। मॉस्को के मज़ाफ़ाती गिरजाघरों में सदर पुतिन की भी शिरकत। शाहीन शाह अफरीदी का NCA लाहौर में रिहैब जारी। घुटने की इंजरी के शिकार कौमी फास्ट बॉलर तेजी से रूबाए सेहत। शाहीन अफरीदी कहते हैं रिहैब अच्छा चल रहा है, उम्मीद है जल्द ही रिकवर कर लूंगा। बिग बैश में अच्छा तजुर्बा रहा, इंजरी के बायस ज्यादा खेल नहीं पाया। दो टीमें 10 खरीदार। PSL की नई टीमों के नामों की बोली कल लगेगी। तकरीब इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। कामयाब बिडर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक नाम मुंतखब करेंगे। ICC का मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए सरकारी ट्रैवल एजेंट्स का ऐलान। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 20 टीमों पर मुश्तमिल T20 वर्ल्ड कप का यह 10वां एडिशन है। वर्ल्ड कप के मैचेस 7 शहरों के 8 तारीखी स्टेडियम्स में होंगे। और एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के हाथों से निकलने लगा। ऑस्ट्रेलिया की चौथी फतह के इम्कान बढ़ गए।
दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड की 8 विकेटें 302 रन पर की गईं। अब भी 183 रन का खसारा।